इस बच्चे ने सोचा कॉन्ट्रैक्टर को जला दो तो सारी समस्या खत्म, लेकिन शरीर को जलाने से समस्या खत्म नहीं होती। क्राइम और करप्शन की जड़ें तो सीधे दिमाग से जुड़ी होती हैं, उन्हें कोई नहीं जला सकता। మన దేశంలో క్రైమ్ రోజు రోజుకి రూపాలు మారి కొత్త విధానంతో అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంది. కాలంతో పాటు టెక్నాలజీలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. టెలిఫోన్ సెల్ फोन అయిపోయింది, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर అయిపోయింది. जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है और हमारा देश विकास कर रहा है, हमारे देश में दिन ब दिन क्राइम अपना चेहरा बदलकर नए तरीकों से अपग्रेड होता ही जा रहा है। वक्त के साथ साथ देश में बहुत सारे बदलाव आए। टेलीफोन मोबाइल फोन बन गया और कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। मैसेज, चैटिंग, स्काइप, हैकिंग, एक छोटे से सेल फोन के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, वैसे वैसे क्राइम भी अपग्रेड होता जा रहा है। गुंडा राज माफिया बन गया और उस माफिया को और अपग्रेड करके कॉरपोरेट लेवल पर पहुंचाने वाले का नाम है जावेद इब्राहिम। मेरे अब्बू जान, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। भारत में पहली बार क्रिकेट स्कैम की बात सामने आई है। ग्रैंड लीकेज कंपनी ने इस राज को एक्सपोज किया है। भाई ऑफ कोर्स आए। जरा इधर आइए। क्या भाई? क्या हुआ भाई एक बुरी खबर है। क्या खबर है भाई? क्रिकेट की, बुकी की, प्लेयर की, सबकी न्यूज आ रही है टीवी पर। तहकीकात के दौरान एक बुकी को अरेस्ट किया गया था। पुलिस के अनुसार जाने माने क्रिकेटर दीप सिंह भी इसमें शामिल हैं। कल अगर पुलिस उस प्लेयर से पूछताछ करे तो आपका नाम भी सामने आ सकता है। मेरा नाम सामने आएगा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को मालूम है मैं क्या चीज हूँ। इससे रिलेटेड मिनिस्टर्स के नाम सामने आ जाएंगे, इससे लोचा हो सकता है। नाम क्या है उसका? दीप सिंह। उड़ा दे उसको। तू भी बैट लगाएगी? मैं बैट नहीं लगाती। अरे बैट लगा, मैच और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो तू ही लगा ले। Ladies and gentlemen, now put your hands together for Peter Paul. अरे ये सबको छोड़ो, अब हमारा सुल्तान आ रहा है। What's the name of Sultan? इसे नाम चाहिए। अरे फाइटर के नाम नहीं होते, सिर्फ गियर होते हैं। बस गियर ही ऐसा मारेगा कि होश उड़ जाएंगे। Give a big hand for Sultan. Estupendo, guerrero, emperado, combatiente, peligroso, guerrero, y el villano. What do you think? तो किस पे बैट लगाए? I think Peter's looking strong. This guy looks much stronger.
मुझे तो ये ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। आई थिंक इस पर नहीं लगाना चाहिए। उसका स्टाइल, पर्सनालिटी मुझे तो पसंद नहीं आई। ओके, तो मैं उसी पर 500 यूरोस की बेट लगा रही हूँ। हार जाएगी उस पर। अपना बंदा है। देखा तूने? ऐसी पर्सनालिटी पे ऐसा गुरूर तो बनता ही है। ए! तेरा नाम क्या है? अरे क्या कर रहा है मार? ओए सुन, तेरा नाम क्या है? उसके नाम से क्या करना है भाई? तू फाइट रुक यार, लड़की खूबसूरत है इसीलिए पूछ रहा हूँ। भाई। ओए, नाम तो बता। तेरा नाम क्या है? बता ना अपना नाम। बता ना। ओह गॉड, बस तेरी वजह से 500 यूरोस का घाटा हो गया मुझे। तो क्या हुआ बेचारा, मेरी वजह से उसका हारना मुझे पसंद आया। आफ्टर ऑल उसका सिर्फ नाम जानने के लिए तू पूरा का पूरा फ्लैट हो गया। बेवकूफ कहीं का। हाय, मेरी वजह से तुमने बहुत मार खाई है ना? खाओ। चल अब खाना यार। तू है। तुझे लेडीज वीकनेस कुछ ज्यादा ही है। जिस इंसान में ज्ञान और दिमाग होता है उसे लेडी वीकनेस होती है। मिर्च मसाला खाने वाले हर मर्द को लेडी वीकनेस होती है। अगर मर्द को लेडी वीकनेस नहीं हुई तो वो मर्द ही नहीं होता यार। तब से वो लड़की मेरे दिमाग में घूम रही है। तू भी मुझे उसी की तरह दिख रहा है। और ये कौन है? ये भी मुझे उसी की तरह दिख रहा है। तुझे पता भी है वो कौन है? अबे ये आदमी कोई भी हो, उससे हमें क्या मतलब है? सॉरी हाँ भाई। और वो देख, उस कार में जो लोग जा रहे हैं ना, वो भी मुझे उस लड़की की तरह ही दिख रहे हैं। अबे तुझे दिख नहीं रहा? वो वही लड़की है। जा पीछा कर उसका। हेलो, रुको। अरे गाड़ी रोको। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पक्का ना? इसे कहते हैं काम वासना से आंखें बंद हो जाना। तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें मिर्च मसाला कम करना पड़ेगा भाई। कम करूंगा तो वो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर कम क्यों करूं? क्यों करूं? अरे माँ, शांत हो जा भाई। नमाज खत्म हो गई? हाँ, नमाज खत्म हो गई। अभी अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। थोड़ा अर्जेंट है, भाई को फोन दे। बोला ना, वो अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। एक 2000 करोड़ का मैटर है, वो अपनी बेटी से बाद में बात कर सकते हैं। अबे ओ पागल, उनके लिए उनकी बेटी ज्यादा जरूरी है, तेरे 2000 करोड़ रुपए नहीं, समझा? बेटी अभी तो बड़ी हो गई, अगर तुझे कोई पसंद है तो अपने इस बाप को बता दे। नहीं पापा। क्यों? मुझे अभी तक कोई पसंद ही नहीं आया। तो क्या मैं किसी को देखूं? आपकी मर्जी। तुझे कैसा शौहर चाहिए? अरे हंसना छोड़ और बता, कैसा शौहर चाहिए? जावेद भाई, जिसका नाम सुनकर पूरा इंडिया कांपता है। तो मुझे ऐसा शौहर चाहिए जिसका नाम सुनकर जावेद भाई कांप जाएं। उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए उसका नाम सुनकर। ए छोटू, इधर आ बे, इधर आ। हाँ भाई।
तुझे पता है मेरी बेटी ने क्या मांगा है? अरे जावेद की बेटी को जो मांगना चाहिए वही मांगा है। क्या मांगा है भाई? मैंने पूछा कैसा शौहर चाहिए, तो बोलती कि जावेद का भी बाप हो ऐसा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा घातक तत्व है जावेद भाई। इंडिया में जो भी अनर्थ होते हैं उसका मेन कारण है जावेद भाई। दीप सिंह की हत्या, उसमें भी जावेद भाई का ही हाथ था। क्रिकेट स्कैम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं, कुछ फोन नंबर्स हमने कलेक्ट किए हैं। आईपी एड्रेस बताता है कुछ कॉल्स की गई हैं दुबई से और कुछ कॉल्स का डेटा हमें मिला है कराची से। इस पूरे क्रिकेट स्कैम में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है जावेद इब्राहिम। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। आप और जावेद इब्राहिम तो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना? क्या कहा? एक ही कॉलेज? कौन सा कॉलेज? निजाम कॉलेज। निजाम कॉलेज मतलब वो अलग बैच में था, मैं अलग बैच में था। सर आप दोनों एक ही बैच के थे। फेयरवेल पार्टीज के फोटो में आप दोनों एक ही साथ में हैं। एक साथ फोटो खिंचवाने से क्या दोस्त बन जाते हैं? टॉम एंड जेरी भी कई बार एक ही फोटो में नजर आते हैं, तो क्या वो दोस्त बन गए? अगर गधे और घोड़े एक ही फार्म में चलते हैं तो क्या वो दोस्त बन गए? सलमान शाहरुख के साथ बहुत सारे लोगों की फोटो, तो क्या सब उसके दोस्त है? कैसी बातें करते हैं आप? यही तो पूछ रहा हूँ, दोस्त है या नहीं? मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी, ये देखिए जावेद, पर ये पाकिस्तान वाला जावेद नहीं है। मेरा क्लासमेट जावेद है, मेरा पड़ोसी जावेद है। तो क्या वो दोनों एक ही हो गए? ये प्रेस मीट सिर्फ क्रिकेट स्कैम से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर कोई भी रॉन्ग या पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आपको ये बात बतानी चाहिए थी, बेकार वक्त बर्बाद कर दिया। हाँ जावेद बोल भाई। अरे क्या चल रहा है भाई? अभी प्रेस मीट से बाहर निकला, वहाँ सबकी बोलती बंद कर दी। आपका वहाँ रहना बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि इंडिया में जो भी गलत होता है वो सब आपके माथे पर थोप दिया जाता है। क्या बे, जो मैंने नहीं किया उसकी पावती में मेरा नाम फाड़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है भाई, आपका कोई कुछ कर थोड़ी पाएगा। मिस्ड कॉल क्यों किया बे? भाई आपको पता है ना, मेरा एक दोस्त है साई बाबू, वो आपको फोन कर रहा था पर आपने फोन उठाया नहीं, और आपके आदमी ने आपसे बात करवाई नहीं। एक्चुअली उसके पास कुछ ब्लैक मनी रखी है, तो उसका कुछ तो करो भाई। वो सब तो ठीक है, मेरे को तेरे से कुछ चाहिए था। अरे आप तो हुक्म करो ना। याद है कॉलेज में हम क्या पीते थे? करीम बीड़ी, वही चाहिए मुझे। भाई अपना करियर तो करीम बीड़ी से ही शुरू हुआ था। अच्छा सुन, कई दिनों से पीने का बहुत मन कर रहा है, कुछ पैकेट भेज मेरे लिए। अरे रहना दो ना भाई, क्यों अपने रुतबे से नीचे उतर रहे हो? आपको सिर्फ क्यूबन सिगारी पीनी चाहिए। हाँ, ये पत्थर की तरह सख्त होती है, और वो जो है ना खूबसूरत कली की तरह नाजुक होती है। 10 पैकेट भेज दे। अबे भेजेगा कि नहीं भेजेगा? क्या भाई, आजकल इंडिया में करीम बीड़ी तो ऑटो वाला भी नहीं पी रहा है। मुझसे मजाक मत करो। थैंक यू, सी यू, बाय बाय। You wanna duck me? You know, I'm good at ducking. I duck you, I duck him, I duck everyone. What is this duck? Duck का मतलब बतख होता है। गाली है बे, तेरी तो चल। ये देख, हाँ? चाहिए? सब निकाल दूंगा, नंगा कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पर्स मारे। ओए, तू वापस दिखाई दी ना? रुक जा, आ रहा हूँ। मेरा वॉलेट मारने का प्लान था ना, मैंने तुम्हारा ही वॉलेट मार दिया। हाँ, वॉलेट कहाँ है? हाँ। अच्छा पोज देगा? तेरी तो। ए रुक, मैं आ रहा हूँ। चल जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। ए रुक। नाम क्या है? बोलना। आलिया खान। अगर मुझे फिर से दिखाई दी ना तो पूछूंगा नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड है या तेरी शादी हुई है या नहीं, सीधा मंगलसूत्र पहना दूंगा। दिखना मत। चल जा। लगता है पूरा पागल है। नहीं, वो पागल नहीं है। जावेद भाई से मिलना है। तुम कौन हो? मैं मैरिज ब्रोकर, बॉस को।
डॉन बॉस्को। तू डॉन नहीं है, जावेद भाई डॉन है, तू सिर्फ बॉस्को है। ऐसे ही सोच लो। तो जा सकता हूँ? चल जा। क्या है? अगर तू मैरिज ब्रोकर है तो गन, नाइफ ये सब क्यों रखता है? मैंने कुछ गलत शादियां करवाई हैं, मेरी जान को खतरा है, इसलिए रखता हूँ। मेरे अंदर रॉड है, घबराइए मत, हाथ में निकल नहीं सकता। चेक करेंगे? टच। चल। थैंक यू। चल। हाय जावेद भाई, बॉस्को, डॉन बॉस्को। ओह, बाहर बताया था ना, भूल गया। भाई डॉन निकाल दिया। आपको पसंद नहीं तो बॉस्को भी निकाल देता हूँ। सिर्फ रखता हूँ, सिर्फ। हाँ जी। मैं मैरिज ब्रोकर हूँ, एक डील के लिए 1 करोड़ रुपए लेता हूँ। सर स्टार्ट करो। हाँ? बजरंगी भाईजान। सलमान खान। ये तो सिंगल रहना चाहता है ना, इसको शादी नहीं पसंद है। मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, बच्ची की बर्थडे में आया था ये। ओह ओके सर। नहीं चले। ठीक है सर, कैंसिल कर देते हैं। विराट कोहली मिनिमम सेंचुरी तो मारता ही है सर। इसका तो किसी के साथ चक्कर है ना। आपको क्या चाहिए? मेरे लिए नहीं बे सर, अपनी बच्ची के लिए। उसकी लवर को उसकी जिंदगी से हटाकर आपके सामने रख देता हूँ। अबे सेकंड हैंड। ओके ओके, कूल कूल कूल। ओके सर, नेक्स्ट। हाँ, राहुल गांधी, सिंगल सन। पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। ओके। कैसा लड़का चाहिए? जिसका नाम सुन के जावेद भाई की फटनी चाहिए। आप किससे डरते हैं? किसी से नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा सर? तो पता करना। एक खोखा ले रहा है ना, किस बात का ले रहा है? ऐसे ही बोल बच्चन करने का। ओके सर। आपकी बच्ची की फोटो मिल सकती है? नहीं मिल सकती। अगर लड़का मांगेगा तो दिखाना होगा ना सर। मेरी बेटी की फोटो मांग रहा है, मतलब तो इतना बड़ा हो गया। ना मैं बच्ची की फोटो दूंगा, ना बच्ची का चेहरा दिखाऊंगा। मत दीजिए सर। जावेद भाई की बेटी है, बोल उनको। ओके सर। सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ तेरे को। आई बात समझ में? समझा के नहीं? समझ में आ गया। चल फट। What is he doing? He's checking laptop. Laptop? Yeah, I think something is there. भाई, तेरी लवर के बगल में जो लड़की रहती है ना, हाँ? उसके साथ मेरी सेटिंग करवा देना यार। तू ही खुद ट्राई कर लेना यार। अरे मेरे पास उतना टैलेंट कहाँ है। पहले मेरी लाइन क्लियर होने दे, फिर देखते हैं। थैंक्स भाई। बीड़ी की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बीड़ी है क्या? हाँ, करीम बीड़ी। करीम बीड़ी पियोगे क्या? एक ही और पूछ पूछ, कई दिनों से तड़प रहा हूँ, पिला देना भाई। ये लो। हाँ, हाँ। आहा, क्या मजा। तड़प रहे थे ना? मैं भी, इसीलिए हमेशा स्टॉक साथ रखता हूँ। अच्छा सुन, तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, एक पैकेट मेरे को। अरे भाई, फ्रेंडशिप के लिए जान दे सकता हूँ। बीड़ी क्या चीज है? रुको। ठीक है। ये नहीं है, लगता है पैकेट क्या हुआ? सॉरी भाई, नहीं है, कल ला कर देता। ठीक है। वैसे आप करते क्या है भाई? बीच के पास में एक डोसे की दुकान है, वो मेरी है। अच्छा, ऐसी आपकी कितनी दुकानें हैं? 20-25 के आसपास होंगी। बहुत रीच है। वहाँ जाकर डोसा बेचने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा शायराना हूँ, जब कभी भी मौका मिले बहुत दूर अकेले में बैठना मुझे पसंद है। मुंबई में मरीन ड्राइव में बैठता था, अभी यहाँ आके बैठता हूँ। वैसे तो मुझे ऐसे बैठना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है। या नॉट बैड एक्चुअली। तुम लोग क्या करते हो? इलीगल फाइट्स। ऐसा क्यों करते हो? इजी मनी के लिए भाई। मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। पैसा आसानी से आना चाहिए। भाई कोई आइडिया हो तो बताइए ना। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कोई शॉर्टकट हो तो बताइए। जिसने पहले ही पापड़ बेल के बहुत सारे पैसे कमाए हो, उसके कोई ना कोई बेटी तो होगी, उसको पटा ले, काम हो जाएगा।
क्या आइडिया दिया है भाई, हाथ मिलाइए। आपका जवाब नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। भाई शायद मैंने आपको कहीं देखा है, पक्का चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है भाई? नाम क्या करेगा, कल बीड़ी का पैकेट लेके आना, यही मिलते हैं। ओके भाई। अच्छा भाई। भाई यार इसकी 20 डोसे की दुकानें हैं, सारा खर्चा निकाल कर अगर 1000 भी बचे तो भी दिन के 20,000, मतलब महीने के 6 लाख। भाई हमें भी ये सब छोड़कर डोसा बेचना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी फ्री में हो जाएगा। वो शायद तुझे सूट करेगा, मुझे नहीं। ये सब क्या? कहा था ना, फिर से मिलेगी तो मंगलसूत्र पहनाऊंगा। आजा, पहना था। प्लीज प्लीज प्लीज, आजा ना। आलिया, एक बार पहन ले, बस बात बन जाएगी। आलिया प्लीज रुक जा। Just leave me. हे आलिया, ए आलिया, अरे रुक, मेरी बात तो सुन। ए आलिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हे, कुछ नहीं हुआ? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मेरा पीछा किया ना तो मारा जाएगा। कौन मार देगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरे बाप का नाम पता है? जावेद। जावेद भाई की बेटी हूँ मैं। जावेद? ये जावेद कौन है यार? अबे जावेद नहीं पता तुझे? तूने जावेद का नाम नहीं सुना? जावेद इब्राहिम, बहुत बड़ा माफिया डॉन। उसके एक इशारे पर हम दोनों कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, इसलिए कहता हूँ उनकी इज्जत कर। वही है ना? हाँ वही है। भगवान, साक्षात जावेद की बेटी को लाकर मेरे हाथ में रख दिया। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? भगवान जी, मुझे आपकी कसम है, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। कहा था ना, ये पूरा का पूरा पागल है। चुप कर। ए, तूने ज्यादा बकवास की ना तो पापा को फोन कर दूंगी। नहीं प्लीज प्लीज, क्या करेंगे तेरे पापा? रुक रुक रुक, क्या कर लेंगे वो? अबे तू चुप ना। आई एम कॉलिंग माय डैड। कॉल कर उसे, बोल मैं यहीं खड़ा हूँ। हाँ फोन कर, फोन कर। ए तू चुप ना, तू क्यों डर रहा है? हाँ बोल बोल, मैडम छोड़िए, आने के लिए बोल। हेलो हेलो पापा। क्या हुआ बेटी, तुझे कोई परेशान कर रहा है? जावेद की बेटी को सड़क पे खड़ा किया उसने, वो है क्या वहाँ? यस पापा। अगर है तो उस कमीने को बोल, जावेद भाई आ रहा है। अरे भाई क्यों लफड़ा बढ़ा रहा है? हाथ पैर तू घबरा मत, ये सिर्फ नाटक कर रही है। अरे बाप रे, आ रहा है ना? माय डैड इज कमिंग। आने दे, मैं यहीं बैठा हूँ। सुन बेटा, राजा, ए वो बड़ा डॉन है, डॉन के साथ क्या डिस्कस करेगा? ससुर आ रहा है यार, वेट करते हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलेगा या नहीं? नहीं आऊंगा। ए बॉटमलेस, हमें इनके लफड़ों में नहीं पड़ने का है। चल, तुम्हारी दोस्त को कल सुबह भेज दूंगा। बेटा। हेलो पापा, वो मेरे सामने ही है। उसको मैं बाद में देख लूंगा, मेरे पे अटैक हो गया है, तू घर निकल जा अभी का अभी। पापा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? मेरे को कुछ नहीं हुआ, तू मेरी फिक्र मत कर, तू घर निकल जा बेटा, जल्दी कर। ओके पापा। कहाँ जा रही है तू? तेरा बाप आएगा या नहीं? असल में जावेद की बेटी है या सिर्फ नाटक कर रही है? भाग गई, देख लूंगा। आलिया? पापा, क्या हुआ? Why did you sound so panicked? Are you fine? मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो था कौन? वो तेरे को मिला कहाँ बेटा? वो पापा, वो मुझे रिसेंटली फाइट क्लब में मिला था। उस दिन से मुझे फॉलो कर रहा है पापा, और आज तो मंगलसूत्र पहनाने वाला था। क्या मंगलसूत्र पहनाने वाला था? हाँ पापा। हाँ, वो गोलियों से छलनी छलनी कर डालू। नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रहा है? पर्शिया एक देश है सर। हाँ है तो? वहाँ एक राजकुमार है सर। तो
वो आपकी लड़की से शादी करने के लिए मान गया है सर। उसके मानने से क्या होता बे? वो लोग परसों आ रहे हैं सर। परसों मैं बिजी हूँ। मैंने उन्हें वचन दे दिया है सर। तेरे बोल बच्चन की ऐसी तैसी, मेरे से पूछना चाहिए था ना तेरे को। पूछना चाहिए था सर, लेकिन अगर आपने ना कह दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। अगर वो लोग यहाँ आए तो मैं तेरे को मार दूंगा। जब मेरा मन करेगा मैं बताऊंगा, तब आने को बोल उनको। सर, बच्ची की जिंदगी को अपने मन के हिसाब से चलाना कुछ ठीक नहीं है सर। सर बात समझिए ना। छोड़ना, पीते हैं, चल। हाँ चल। हाँ 2 whiskies on the rock। यार आज बिल मैं पे करूंगा। अरे मैं ही पे करूंगा। लाला, मैंने कहा ना मैं पे करूंगा। अरे भाई मैंने कहा ना मैं दे दूंगा। यार मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला हूँ, बिल मैं ही पे करूंगा। मैं पे करने नहीं दूंगा, मैं ही पे करूंगा, बस फाइनल। देख मेरी बात तो सुन। चुप चुप चुप। तुम लोग जितना चाहे पियो, मैं तुम्हारा बिल पे करूंगा। यू नेस्टी फेलो। फॉरेन आकर भी औकात नहीं जाती। अरे गुरुजी आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। इंटरनेशनल टेंशन। सर आप इंटरनेशनल टेंशन बोल रहे हैं, हमें बताइए ना, हम हेल्प करेंगे। आप हमारा बिल जो पे कर रहे हैं, यू डिजर्व इट। यस। क्या बे? देखो बता रहे हैं। अपनी बच्ची हमें नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाऊंगा। हमें पता होना चाहिए ना वो दिखती कैसी है। फोटो भी नहीं देगा और शादी करवानी है। आखिर तो समझता क्या है खुद को? पर्शिया के लोग हैं वो, ऊपर से तेरा मन भी होना चाहिए। समझता क्या है मुझे? हाँ कह रहा हूँ मैं, वो जानता नहीं है मुझे। देखो फॉर एग्जाम्पल उधर देखो, वह सुंदर फिगर है। ये तो बिल्कुल वैसी दिख रही है। अरे यार ये तो अपनी आइटम है। आइटम? हाँ आ रहा। ये क्या उसके बुलाते ही उसके पास चला गया? अरे उसकी सेटिंग जो है। सेटिंग? हाँ। मतलब ये क्या कोई सलमान खान है? शाहरुख भी है। बाप रे। हाँ। इसके लिए तो मैं रिश्ता देख रहा हूँ। बहुत क्लोज है। हाँ। डे 1 से तुम मुझे पसंद नहीं आए। ओह। बहुत घमंडी हो तुम। उसी दिन से मेरे पीछे पड़े हो। अब तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। ओके। तुम मेरे साथ यहाँ बैठे हो, पापा को पता चला ना तो मार ही देंगे। अच्छा। और तुम बुरी मौत मारे जाओ, ये मैं नहीं चाहती। भलाई चाहते हो ना तो मुझसे दूर रहो। क्या बे? मैंने जब विराट कोहली दिखाया तो सेकंड हैंड कहा था, तो ये लड़की क्या है? तो अब क्या कहती हो? ये शहर छोड़कर चले जाओ। तुम भी आओ, भाग चलते हैं। तुम्हारी रगों में खून नहीं, बहुत ही ज्यादा घमंड भरा है। सही कहा। तुम्हारा घमंड उतारने के लिए पिटवाना पड़ेगा। तो पिटवाओ, पर उसके बाद प्यार करो। तो कल ही रख लेते हैं प्रोग्राम। हाँ हाँ रख लो। टुमारो। डन। हुएन चैंग नाम का एक चाइनीज ट्रैवलर था। हिस्ट्री में तो मैं बहुत वीक हूँ। उसका परपोता टकाशी मोटो। हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये तुम्हें पता नहीं। पता करने की जरूरत हमें नहीं है, ये सुल्तान है। और वो तुम्हें पीटने के लिए आया है। और अगर यही उसे पीट दे तो? इम्पॉसिबल। तो फिर बेट लगाएं। तुम बोलो। मैं हार गया तो शहर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुझे मुझसे प्यार करना होगा। प्यार करेगी या नहीं? डन। डन 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 डन। बोला टकाशी। बेटा टकाशी। टकाशी। भाई तकाशी जी जहाँ कहीं भी हो डायस पर आ जाइए, आई रिक्वेस्ट। तो अब नेक्स्ट आइटम, चैन कुली की मैन कुली की चैन। बैठे बैठे आराम से शो देखिए। इंसान की शक्ल में भैंसा। भैया अरे उसे बोलना आने के लिए, बेटा टकाशी वेयर आर यू बेबी। बुलाओ 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 उसे। आई वॉन्ट टकाशी राइट नाउ। कौन है वे? भगवान। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ? ये मुझे मार डालेगा। मार दो। रुकना। टकाशी जी नमस्ते। अबे दरवाजा खोलना। स्लो स्लो, आराम से। अरे स्लो स्लो प्लीज प्लीज। भाई सरेंडर कर, नहीं तो भाग जा। छोड़ना छोड़ना। टकाशी जी अब तू जिस भगवान को मानता है उसे बुला ले। मेरा तो भगवान तू ही है यार। साले ऐसे टाइम पे जोक मारता है। भाई छोड़, गलती हो गई। छोड़ दीजिए टकाशी जी। OneTamilMV.com
अरे भाई उसको छोड़। अरे ओ तकाशी भाई, अरे उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हे भगवान, ये तो मार डालेगा। निकलो। अरे भाई ये तेरी हेल्प करेगा, ये ले, इसे यूज कर ले। पाइपलाइन मार को। क्या यार, शादी आने से। अरे भाई ये तो वापस उठ गया। अरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, फिर से मत उठना। सो जा, सो जा। अब मुझसे प्यार कर। नहीं करूंगी। ए, तूने प्रॉमिस किया था। तुमने चीटिंग की, धोखा दिया। आलिया, अब एक नया स्कैम सामने आया है, लैपटॉप स्कैम। एक कंपनी जो प्रचार कर रही है कि केवल 2000 रुपयों में एक लैपटॉप देगी, जिसके लिए देश भर के गरीब स्टूडेंट्स ने पैसे दिए हैं। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मैंने खून पसीने की कमाई उन लोगों को दे दी और बाद में पता चला कि वो फर्जी कंपनी है। अगर लोग इसी तरह धोखा देते रहेंगे तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा? ए आलिया, हे तू आना। रुकना यार। डोंट अलाउ देम। मैं बुला रहा हूँ ना। Why stopping? I bank account here. ATM कार्ड here। हाँ। क्या कहा? तुम्हारा यहाँ पर बैंक अकाउंट है? Yes. इस बैंक का नाम भी पता है तुम्हें? हाँ, बैंक ऑफ पैराडाइज। यहाँ अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 1000 करोड़ डिपॉजिट करना पड़ता है। बाप रे, 1000 करोड़? कहीं तुम्हारा अकाउंट तो नहीं है यहाँ? क्या बात कर रहा है? दिस इज माई बैंक। बैंक ऑफ पैराडाइज इज माई ओन। थ्रो देम आउट। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। अपनी आइटम के पास बहुत पैसा है, अपने लिए काफी है। ओके, चलता हूँ। लाइफ सेट हो गई यार। तुम्हारा भी अकाउंट है क्या? अरे भाई, उस लड़की ने फिर से धोखा दे दिया। किस लड़की ने? मुझे रोकने वाला तू कौन है? वो मेरा बॉडीगार्ड है। आने दे उसको। आप दोसे वाले को बॉडीगार्ड क्यों चाहिए? आपने आइडिया दिया था ना कि मैं किसी पैसे वाले की बेटी को पटा लूं। मैंने पटा लिया था, लेकिन हाथ से निकल गई। फिर तूने क्या किया? पीछे पड़ा था, रुलाया था, गाना गाया, मुझसे गवाया था। इससे ज्यादा और क्या करेंगे भाई? और वैसे भी भाई पैसे वाली लड़कियां बहुत इतराती हैं। लड़की का बाप क्या करता है? अरे उसका बाप क्या करता है उससे क्या लेना देना? बस उसके पास बहुत पैसा है। कैसे पटाऊं बताइए? अबे सुन, पैसे वाली पैसे से नहीं पटती। पैसे तो उसके पास पहले ही होते हैं। ये बात मुझे पता है भाई, इसीलिए तो प्यार करके पीछे पड़ गया था। तूने कोई घटिया हरकत की होगी। अरे क्या भाई, मैंने तो सच्चे प्यार का नाटक किया था। ये कोई घटिया हरकत हुई? एक बात सुन, लड़कियां कब और किससे प्यार करती है वो खुद नहीं जानती। कभी एक छोटी सी तारीफ से पट जाती है या कोई शायरी से। शायरी से? कुछ फरमाइए। जिंदगी के लिए जान जरूरी है। वाह 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 वाह। जीने के लिए अरमान जरूरी है। तौबा तौबा तौबा। इस जान और अरमान के लिए तेरी मुस्कान जरूरी है। क्या बात, क्या बात। उस मुस्कान के लिए मैं जान दे दूंगा या किसी की जान ले लूंगा। वाह 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 वाह, सुपर। तू चुप बैठ, चुप। भाई वो शायरी से नहीं पटने वाली। उसे कैसे पटाना मैं जानता हूँ। मैं उसे अपनी स्टाइल में पटाऊंगा। हेलो। ए चीटर, तुझसे बात करनी है, आजा। मैं नहीं आऊंगी। तू नहीं आएगी तो मैं आ जाऊंगा। दम है तो आ। अच्छा, अपने पास तो बस वही है। क्यों भाई, अपने पास वही है ना? किसकी बात कर रहा? जान में दम, जान में दम, जान में दम। ये क्या कर रहा है? प्लीज कम। जावेद भाई, पर्शिया प्रिंस। नाइस मीटिंग। हेलो, नाइस टू मीट यू। उनकी बेटी। माय हाय। ये सीधा घर कैसे पहुंच गया?
किया। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई विल बी राइट बैक। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं? अपस्टेयर्स। अभी ऊपर क्यों जा रही है? प्रिंस आए हैं, बैठकर बात कीजिए। हाँ सर। क्या बोल रहा है बे? वो प्रिंस आए हैं ना, बच्ची बैठकर बात कर लेती तो अच्छा रहता। अगर बच्ची का मन करेगा तो बात करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तू अपना काम कर। ओके सर। जा बेटा। बेटी बेटी बेटी। हे भगवान, नीचे लड़के वालों को बुलाकर ऊपर बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही है। बहुत चालू चीज है। मुझे धोखा देकर दूसरे लड़कों से मिल रही है। मेरी मर्जी। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आता क्या? मेरी आंखों में देख, आंसू आ रहे हैं ना? हाँ? नहीं आ रहे। आएंगे, कुछ देर में आ जाएंगे। अगर मेरे पापा को पता चला तो तुम्हें जान से मार देंगे। मारना है तो मारने दे, तेरे लिए मरने को भी तैयार हूँ मैं। పప్పాని పిలుస్తాను. పిల్లవే అప్పుడు పిలిస్తే రాలేదు, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే ఉన్నా. రమ్మనవే, ఇక్కడే ఉంటాను, రమ్మను. हे आलिया, जाकर अपने बाप को बुला, मैं यहीं रुका। आई एम गोइंग। जाना। आलिया, he is leaving. Sorry, I kept you waiting. Pleasure to meet you. Let's catch up some time. See you. Bye, sir. Nice meeting. पापा, वो घर में घुस आया है। कौन चूहा घुस गया? वही, वो मंगलसूत्र वाला। अरे वो ला घोड़ा दे मुझे। पापा, मुझे एक बार देखना है। आलिया, तू अंदर जा बेटा, सोफिया ले जा इनको। पापा, एक बार देख लेने दीजिए। लेकर जा इनको अंदर। मैम प्लीज कम। कौन है ये? ये इंटरपोल ऑफिसर है भाई। हम पे जो पहले अटैक हुआ था उसमें से एक मारा गया, ये दूसरा है भाई। इसे भी टपका दिया। साला। बोलो भाई। वो रॉ ऑफिसर कुछ लोगों को मुझ पर हमला करने के लिए भेज रहा है। उनको यहाँ आने से रोक, नहीं तो तेरे को गाड़ दूंगा मैं। भाई, इस रॉ एजेंसी को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। बोलो क्या बोलते हो, ठीक है ना? आलिया, तो रो क्यों रही है? उसको मार दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। तो किसकी बात कर रही है? वो पागल। वो कैसे मर सकता है? अभी तो मैंने उसे देखा था। कहाँ? इन द जिम। तुम अब तक नहीं मरे। तुम्हारे लिए जिंदा हूं। पागल। पागल? ऐसे डिस्टर्ब करके चली जाएगी? मैंने क्या किया? अच्छा, तूने क्या किया? मेरी बॉडी में 100 बिलियन सेल्स को जगा दिया है तूने। सारे के सारे सेल्स बस तेरे बारे में सोच रहे हैं। अब और कंट्रोल नहीं होता। There's a rush in my heart. अगर अभी तुझे किस नहीं किया तो मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैं तुझे किस करूंगा। मुझसे प्यार कर। अगर मैंने प्यार करना शुरू कर दिया तो सहन नहीं कर पाओगे। अगर सहन करने का दम है तो तुम कर लो। मैं तैयार हूं। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। इस जान और अरमान के लिए तेरी मुस्कान जरूरी है, और उस मुस्कान के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा या किसी की जान ले लूंगा।
को मुझे दे दे, जी लूं तुझे मैं, हाँ बाहों में आ मेरे, ई गुंडे नादैना उन्नेरी नुवेले, ई प्राणम नादैना उपिरी नुवेले, महाबागुंदी मायलागुंदी, मारो లోకంలో మనసు దూకింది, కనులు నావైనా కలలు నీవేలే, పెదవి నాదైనా పిలుపు నీదేలే. నాలోంచి నీలోకి వచ్చేసి మెల్లగా నన్నేమో నీకిచ్చేసాగా, గుండెతో గుండెనే ఇలా గుచ్చేసా దండలా. జానో నా జానో సనం, నచ్చింది ప్రేమతనం, నీ నవ్వు నా మరణం, నీ చూపే నా జననం, మహాబాగుంది మాయలాగుంది, మరో లోకంలో మనసు దూకింది. కనులు నావైనా కలలు నీవేలే, పెదవి నాదైనా పిలుపు నీదేలే. और ऐसे ही बचपन में मैं घर से भाग आया था, तब से अब तक घर नहीं गया हूं. मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप कैसे हैं. पापा तो भूल गए होंगे, पर माँ मेरी याद में रोती होगी. तुम्हारी माँ का नाम क्या है? सत्यवती. वो सिग्नेचर में भी माँ लिखती है. तुम्हारी माँ का सिग्नेचर कैसा है? सिग्नेचर के बारे में मुझे नहीं पता. माँ का नाम रजिया है. 7 साल तक माँ मेरे ही साथ थी, बाद में चल बसी. तब से पापा ही मेरी सारी दुनिया बन गए. मेरे अब्बू जान, आई लव हिम. कितने? बताया था ना सर आपको मैंने, 1 करोड़ रुपए. किस नाम से बनाओ? डॉन बॉस्को. अरे तुम चुप करो यार, बैंक अकाउंट में वही नाम है सर, आप लिखिए. वहां से कितना ले रहा है? ये वहाँ दिखा दो तो वहाँ से भी 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा. बहुत नोट छाप रहा तू. थैंक यू सर. पापा. शुक्रिया. हाँ बेटी. पर्शिया का रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है. क्यों? वो मुझे पसंद नहीं. वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों पसंद नहीं? सर बस ऐसे ही पसंद नहीं. ये क्या बेटा, तू हाँ बोली इसीलिए तो मैंने इस येड़े के लाए हुए रिश्ते को हाँ बोल दिया. अब क्या हो गया? सर उसका नाम क्या है बेटा? कल्याण राम. करता क्या वो? स्ट्रीट फाइटर. सर अबे तेरी भैंस की आंख तेरी. वो आया कहाँ से बेटा? उसकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, पर मुझे उसका दिल पसंद आया. दिल मतलब? वेरी इंटेंस गाय. इंटेंस? हाउ? जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है. इस जान और अरमान के लिए तेरी मुस्कान जरूरी है. उस मुस्कान के लिए मैं जान दे दूंगा या किसी की जान ले लूंगा. आगे यही है ना? क्या बात है सर. तू बीच में काय को बोल रहा है? हाउ डू यू नो दिस शायरी पापा? वो बहुत बड़ा टोपीबाज है बेटा. ये शायरी मैंने ही उसको सिखाई थी. पैसे वाली लड़की को पटाने के लिए सलाह मांगी तो मैंने ही उसको सलाह दी. मेरे को क्या पता कि मेरी बेटी पे चांस मारेगा वो. ठीक है, वो अगर मुझसे प्यार करे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये प्यार नहीं है, धोखा है. एक बात सुन, तू मेरे को उसके सामने ले जा, वही का वही साबित कर दूंगा. ओके? ओके. सर मुझे पता चल गया है कि आप कौन है. जावेद इब्राहिम. आए वो. कल्याण राम. पापा, वही है कल्याण राम.
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वेरी स्ट्रॉन्ग, बेस्ट ऑफ लक। पापा डोंट शूट हिम। निकलना नहीं चाहिए वो। Papa, don't shoot him, please. No, Papa. छोड़ मैंने कहा। हेलो भाई, फौरन टीवी ऑन करो। इतने दिनों से भागता फिर रहा है इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जावेद इब्राहिम। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुबई में रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये कराची में है, लेकिन असल में जावेद टेनेरिफी नाम के एक आइलैंड पर है। मोरक्को के पास के इस आइलैंड में ये एक बहुत ही खुफिया जिंदगी जी रहा है। ये जावेद का राइट हैंड रॉकी है, ये लेफ्ट हैंड छोटू। जावेद इस घर में रहता है। जावेद को बीच पर अकेले बैठने की आदत है। जावेद के जन्मदिन की पार्टी दिखाऊंगा। उसकी बेटी से रिश्ता जोड़ने के लिए आए प्रिंस ऑफ पर्शिया का वीडियो भी दिखाऊंगा। इतने दिनों से गवर्नमेंट बोल रही है जावेद लापता है। नाउ आई हैव रिवील्ड एवरीथिंग। आई रिक्वेस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड रॉ चीफ, सर, नाउ इट्स योर जॉब टू ब्रिंग हिम बैक टू जस्टिस। एक और बात, जावेद को हैदराबाद की करीम बीड़ी बहुत पसंद है। जावेद भाई, एनी टाइम इंटरपोल रेड मार सकती है। जितनी जल्दी हो सके अपनी करंट लोकेशन छोड़ के फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ। मैं बाद में फोन करता हूँ। तेरे समझ में आया ना कितना बड़ा धोखेबाज है वो? नहीं पापा, उसने मुझसे सच्चा प्यार किया है।
आपने ही उससे बात किए बिना गन फाइट स्टार्ट कर दी। गलती आपकी ही है। ओहो, तो अभी तक वही अटकी हुई है। अभी जो टीवी में दिखाया वो क्या था? हमारे घर की पूरी रामायण दिखा दी। एक ही पल में हम लोग घर से सड़क के ऊपर आ गए। तब भी समझ में नहीं आया उसी ने किया है। इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन? अरे तू समझ नहीं रही है। तेरे को पटाकर घर में घुस गया वो। करीम बीड़ी पिलाकर मुझे झांसे में लिया। वो तेरे लिए नहीं आया था, मेरे लिए आया था, मेरे लिए। He is the owner of a grand leakage company. पता है वो क्या है? एक वेबसाइट है। उसका ऑफिस कहाँ है किसी को नहीं पता। वो क्या करता है पता है तुझे? इंडिया में चाहे स्कैम हो, क्राइम हो, करप्शन हो, सबको मिलाकर इसमें घुसेड़ देता है वो। उस दिन क्रिकेट स्कैम भी यही बाहर लेकर आया था। बंगाल का चिट फंड, केरला में गोल्ड, एक या दो नहीं, पूरी की पूरी पोल खोल दी इसने। आई एम अ हिडन डॉन, ही इज अ हिडन जर्नलिस्ट। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे अरेस्ट करेंगे, लेकिन वो पकड़ा गया तो उसको सीधा ठोक डालेंगे। वो कैसा दिखता है किसी को नहीं पता, हम दोनों को छोड़ के। वो साला जर्नलिज्म को दूसरे लेवल पर लेके गया है। उसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन कल्याण राम तो बिल्कुल भी नहीं है। ही इज द फाउंडर ऑफ ग्रैंड लीकेज। मेरा लैपटॉप कहाँ है? कहाँ है? अगर वो मेरा लैपटॉप लेके चला गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो मेरा लैपटॉप तो उठा के नहीं लेके गया ना। Last night, Interpol raid on a mansion in Interrupt Island owned by Javed Ibrahim. ग्रैंड लीकेज कंपनी ने जो झटका जावेद इब्राहिम को दिया है, उससे डरकर वो रातों रात लापता हो गए। मेरी जिंदगी में बड़े बड़े दुश्मन आए, पुलिस, चोर, भाई लोग, गैंगस्टर, घोड़ा, बॉम्ब लेकर आए। लेकिन ये मेरे साथ बैठ के करीम बीड़ी पिला के चूना लगा गया। मेरे पीछे बैठकर मेरे लिए गड्ढा खोद रहा था और मैंने उसकी मदद की। एड़ा था मैं जानता हूँ बेटा, उसने तेरा दिल तोड़ा है, तुझे बहुत दुख दिया है उसने। जान दे बेटा, वो हम दोनों का दुश्मन है ना, हम दोनों मिलकर उसे मारेंगे, ठीक है ना? ठीक है। मार देंगे उसे, छोड़ेंगे। भाई, आलिया भाग रही है। आलिया, जाओ बचाओ उसे। आंटी, एक डजन केले कितने के दिए? ऐसे क्या देख रही हैं? बेचेंगी या नहीं? तुझे तो मैं केले चाहिए तुझे? मार दर्द होता है। प्लीज सॉरी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। अगर इतने दिनों के लिए छोड़कर चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? मैंने सॉरी बोला ना। वैसे तू अभी क्यों आया है बता? अरे भाग्यवान, गुस्सा बाद में करना, इसे भूख लगी होगी, पहले खाना तो खिलाओ। डाल दे थोड़ा सा घी। हाँ बस पापड़। अगर इतनी ही भूख लगी है तो रोज आकर खा सकता है ना? माँ पापड़ देना। तू कभी नहीं सुधरेगा। अब एक और बड़ा खुलासा। 4 दिन हुए नहीं, द ग्रैंड लीकेज ने एक और पोल खोल दी है। देश की रक्षा करने वाले मिलिट्री एमिनेशन को भी हमारे पॉलिटिशियंस ने नहीं बख्शा। बेटा जरा सावधान रहना, खतरा कब और किस रूप में आता है किसी को पता नहीं होता बेटा। मेरी बेटी घर से भागकर इंडिया आ रही है, कहीं भी उसे हिफाजत से ढूंढ निकालो। पर वो यहाँ क्यों आ रही है भाई? एक कमीने के लिए। आप बताओ वो कौन है, मैं उसे फौरन खत्म कर दूंगा। उसने जावेद भाई की बेटी को छेड़ने की हिम्मत की। आपने आज तक किसी की बेटी को नहीं छेड़ा, तो आपकी बेटी पे नजर डालने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई? क्यों चाचा, ठीक हो ना? बेटा इस देश के किसानों से उनका हाल मत पूछो।
कैसे ठीक हो सकते हैं? सरकार जो बीज देती है उससे आधी फसल भी नहीं उगती। उस आधी फसल के लिए पानी पूरा नहीं पड़ता। उसे हम पिए या जानवरों को पिलाएं समझ नहीं आता। भैंसों को पेट भर चारा दिए बिना दूध दोहने में शर्म आती है हमें। इस देश में हर किसी को 3 बार खाना चाहिए, लेकिन उसे उगाने वाले हम किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। పేపర్లో రోజు రైతుల సావులు చూసి రైతంటే ముట్టడు అనుకుంటున్నారు బాబు। जिनके पास हिम्मत है वो सब लोग जहर पीकर जान दे रहे हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है तो मैं कीड़ों की तरह जी रहा हूँ बेटा। इसीलिए इससे कहता हूँ मैं कि ऐसी पढ़ाई कर जिससे कुछ कमाई हो सके। लेकिन इसने तो वो क्या पढ़ा बेटा इसने? जर्नलिज्म। हाँ यही पढ़ा है। अब ये पढ़ने से पता नहीं क्या फायदा है। मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है इसका फायदा? बहुत अच्छा किया जावेद की पोल खोल के। अभी पोल खोली नहीं है, खोलने के लिए तो बहुत कुछ है। क्रिकेट स्कैम की वजह से उसके पीछे वहां तक गया। जाने के बाद पता चला क्रिकेट स्कैम इज नथिंग। उससे बड़े क्राइम हो रहे हैं वहां। देश से गद्दारी करने वाला हर एक कमीना वहां उसके कांटेक्ट में है। ये सब के सब अपना ब्लैक मनी वहां एक बैंक में छुपाते हैं। बैंक ऑफ पैराडाइज, बैंक ऑफ पैराडाइज, बैंक ऑफ पैराडाइज। पता है उसका ओनर कौन है? जावेद इब्राहिम। ये उसी जावेद का पर्सनल लैपटॉप है। अगर इसे एक्सेस करना है तो उस बैंक के एक अकाउंट होल्डर के डिटेल्स जरूरी है, और इसलिए मैंने उसकी बेटी आलिया के अकाउंट डिटेल्स पता कर लिए। अगर हम उस लड़की का अकाउंट हैक करें तो उस अकाउंट के जरिए हम उस बैंक सर्वर में एंटर हो सकते हैं। तब पता चलेगा इंडिया का कितना पैसा छुपाया है। आर यू गाइस रेडी? एक बार ट्राई करें। लेट्स रॉक। चलो। ఆశలు రాలే సిసిరాలవుతుంటే ఎలా 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 ఉండేదెలా ప్రాణం ప్రాణం
1 2 3 boom. चेक करो उस लड़की के अकाउंट में कितने पैसे हैं। इसमें बहुत कम है सत्या, सिर्फ 5360 करोड़ ही हैं। ओके, अब बैंक सर्वर में एंटर करो। या Hello? Sir, where is your daughter? Why? What happened? Someone entered into your daughter's account. And now they are trying to enter our servers. ये हैकिंग हो कहाँ से रहा है? It's somewhere in Hyderabad, place called Chilkalguda. I'm sending you the GPS. Hey जब्बार, कहाँ है तू? Left. Come on, move fast. और कितना टाइम लगेगा? लगभग 10 मिनट और सर। ठीक है, तुम इस पर कंसंट्रेट करो।
जल्दी है यार, देखो सीरियसली। खाना खाने के लिए आ रहा है? कौन पूछ रहा है? अरे तेरी माँ पूछ रही है। मेन्यू क्या है? दाल चावल अचार है। कोई स्पेशल सब्जी भी है जो सस्पेंस है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है क्या? ए, देखो कोई दरवाजे पर है। इस वक्त कौन आया है पापा? कोई लड़की है। लड़की? पता कीजिए कौन है। किससे मिलना है बेटी? आपके बेटे से। वो तुझे पूछ रही है। उसका नाम पूछिए। नाम आलिया खान। कोई आलिया खान है जी? आलिया खान नाम बता रही है। इसकी तो ये घर आ गई। पापा, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, उसे वापस भेज दीजिए, मैं वहाँ नहीं रहता। ओके? ये यहाँ क्यों आई है? आपका बेटा कहाँ है? अपने दोस्त के घर पर गया है पढ़ाई करने के लिए। 10th का एग्जाम चल रहा है ना। मेरे नोट्स लेकर लौटाए भी नहीं उसने। उसे अभी बुलाइए। क्या कहा? तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? हाँ जी, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। आपका बेटा मुझे फंसाकर धोखा देकर एग्जाम टाइम में छोड़कर चला गया। चुपचाप अपने बेटे को बुलाइए। बेटा हमें नहीं पता वो कहाँ है। फोन दो। फोन दीजिए ना जी। पापा, वो चली गई ना? आपने भेज दिया? अच्छा, तुम बात कर रही हो। मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ कर आ गए? मेरा काम हो गया तो छोड़ दिया। जिससे प्यार किया उसे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। यही बात यहाँ पर आकर मेरी आंखों में देखकर बोलो, और मैं तब तक यहीं पर रहूंगी। बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? हाँ? क्या कहा? खाने के लिए कुछ लेकर आओ। लगी है, कुछ खाने को दो। क्या खाओगी बेटी? क्या मेन्यू में क्या है? हाँ? मेन्यू में क्या है? दाल चावल अचार है और एक स्पेशल सब्जी है जो सस्पेंस है। उस ग्रैंड लीकेज करने वाले को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी। नॉट ओनली प्राइवेट सिस्टम्स, गवर्नमेंट सिस्टम्स भी हैक किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है। दुष्टाचारी, भ्रष्टाचारी, जहर उगलने वाले नाग अपने ही देश को खोखला कर रहे थे। आ गए हैं। बैंक ऑफ पैराडाइज की लिस्ट लेकर आ गए हैं। 4 दिन की जिंदगी है और उसमें भी इतना पैसा हड़प लिया। किसी एक के नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के अकाउंट है वहाँ। सारे चोरों ने मिलकर एक बड़े चोर के घर में सारा पैसा छुपा दिया। तुमने क्या सोचा था कि बच जाओगे? तुम्हें लगा जनता का पैसा निकलना इतना आसान होगा? बैंक ऑफ पैराडाइज में अकाउंट खोलकर अपने 7 पीढ़ियों को खुश करने का प्लान था। चोर कहीं के। किसी के अकाउंट में 1000 करोड़, किसी के अकाउंट में 1 लाख करोड़। आपका पैसा समझ रखा है क्या? तुम सबकी बैंड बजाने का प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। बैंक ऑफ पैराडाइज, बेस्ड इन टेनेरिफे आइलैंड, owned by the most wanted criminal of India, Javed Ibrahim, and is run by all the politicians and businessmen of my lovable country. Now I am revealing the list. ये है चोर और ये उनके खाते। तुम सबके भगवान मनीष शिंदे 1,76,000 करोड़, गरीबों के मसीहा सिद्धार्थ मल्होत्रा 90,300 करोड़, बिजनेस टाइकून नारायण शास्त्री 1,25,000 करोड़, और हम सबके बड़े मंत्री जी मिस्टर कोटिलिंगम 3,20,000 करोड़। ये सब सिर्फ एक बैंक में थे। ऐसे और कई बैंक हैं। अगला अपडेट जल्द आएगा। सर, वो लाखों करोड़ आप ही के हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आपके नहीं है? अगर मेरे होते तो साबित करता ना, जब मेरे है नहीं तो मैं साबित कैसे कर सकता हूँ? जनता के प्रतिनिधि हैं आप, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें कोई दिमाग की बीमारी है क्या? अगर मैं कहूँ कि वो करोड़ों रुपए तुम्हारे हैं तो क्या तुम प्रूफ कर पाओगे? बोलो कैसे प्रूफ करोगे? अविनाश जुमानी 71,356 करोड़, KR Pillai 21,000 crores, and the poorest guy in the country is Mr. Sai Baba, only 2,000 crores. Grand leakage has created a sensation in India. Politicians' names revealed in this have shocked the nation. देश के सभी राजनीतिक नेताओं की पतलून गीली हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें, इसीलिए सबने मौन धारण कर लिया है। अरे सुनो सुनो, टीवी पर एक नई न्यूज आ रही है। ग्रैंड लीकेज का ऑनर सबकी बैंड बजा रहा है। जय हैकिंग, जय जय हैकिंग। टीवी पर दिखा रहे हैं। ये हैकिंग क्या होता है? अपने घर में बैठ के दूसरों को चूना लगाना। ओह, ऐसा क्या? भाई इंडिया मत जाइए, अरेस्ट हो जाएंगे। इसकी मजाल है जो मुझे अरेस्ट करेगा। पिछले 25 सालों से 7 बार इंडिया जाकर आया हूँ, वो भी बाय रोड। पाकिस्तान से इंडिया जाकर अपना काम निपटा के आया। इंडिया मेरा अड्डा है बे, चलते रहे।
छोटा सा काम भी तेरे से नहीं हुआ। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? ये सब क्या हो रहा है भाई? आप पर भरोसा करके सबने आपके पास पैसा छुपाया था और आप तो जानते हैं कि सबका मीडिएटर मैं ही हूँ। अब सब मेरे ही पीछे पड़े हैं भाई। तेरी पैंट क्यों गीली हो रही है? सिर्फ नाम ही तो बाहर आए ना। तेरे को कोई पूछे तो चुप रहना तू। बैंक वालों से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि तेरा अकाउंट नहीं है। पहले मेरी बेटी कहाँ है वो मालूम कर। आज ग्रैंड लीकेज में एक सनसनीखेज खुलासा होने वाला है। आपका बेटा बहुत बड़ा धोखेबाज है। जुल्फों को सितारे कहकर बहुत बड़ी बड़ी शायरी सुनाई। आपसे ही कह रही हूँ। आपके बेटे ने कहा था जीने के लिए तुम्हारी मुस्कान ही काफी है। ऐसी बातें सुनकर मैं भी उसके जाल में फंस गई। ऊपर से मैं बिन माँ की बेटी। उसके पास दिल नहीं पत्थर है। मुझ पर तरस भी नहीं आया उसे क्यों इस तरह पाला? आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? भिंडी काटना बंद कीजिए। कल भी यही बनाई थी। और आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरे बारे में नहीं जानती। आलिया खान हूँ मैं। सो जाइए। चालाकी तो देखो, घर में एक भी फोटो नहीं लगाई। इस लॉकेट में छुपा कर रखी है। भाई किसी को भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। आपने उसकी फोटो तक नहीं दी। सीबीआई को अपॉइंट कर दिया, टास्क फोर्सेस को अपॉइंट कर दिया, साइबर टीम भी उसे ढूंढने में लगी हुई है। यहाँ तक कि उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर को भी अपॉइंट कर दिया गया है। मेरी बेटी के लिए किसको काम पे लगाया? कितने दिन हो गए बोल के? किसी को लगाया कि नहीं काम पे? भाई अगर हमने उससे पकड़ लिया ना तो आपकी बेटी अपने आप मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो? भाई जावेद की बेटी पागलों की तरह सड़क पर घूम रही है। उसकी आंखों में खुशी देखने के लिए 100 से ज्यादा मर्डर किए। अगर उसे कुछ हुआ तो पूरे शहर में आग लगा दूंगा। उसने जावेद भाई की बेटी को रुलाया है। छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई पर वो आपको मिला कैसे भाई? तेरी वजह से। मेरी वजह से? तेरी वजह से ही। करीम बीड़ी भेजने को कहा था ना तुझे, तूने नहीं भेजी। वो लेकर आ गया मेरे सामने और मैं फंस गया। तेरे बाप ने भूखे रहकर तुझे पढ़ाया था, लेकिन तू उन्हें एक वक्त का खाना तक नहीं दे पाया। अभी भी जानता है वो क्यों मरे हैं? ताकि इनके मरने के बाद गवर्नमेंट जो पैसे देगी उससे तू पढ़ सके। जो पढ़ाई किसी का पेट तक नहीं भर सकती वो किस काम की है बता? ये सही बोल रही है। जो पढ़ाई किसी का पेट नहीं भर सकती वो पढ़ाई किस काम की? ऐसी पढ़ाई किस काम की है? भरेंगे, सबके पेट भरेंगे। What's the purpose of journalism? सच का गला चीर कर चिल्लाना या देश का विनाश होने पर भी सिर झुकाकर रोना? क्या कर रहे हैं हम यहाँ जो भी राज खोलते हैं वो सिर्फ 2 दिन की एंटरटेनमेंट न्यूज बनकर रह जाती है, लेकिन उसके बाद हमारी गवर्नमेंट भी भूल जाती है और पब्लिक भी भूल जाती है। अब से हम नहीं चिल्लाएंगे, ये जनता चिल्लाएगी। माइक लेकर हम नहीं भागेंगे, हम भगाएंगे।
देश को लूट कर सारा पैसा उस बैंक में रखा है। जिससे पूछो कहता है वो पैसा मेरा नहीं है। अगर किसी का नहीं है तो फिर वो पैसा है किसका? मेरे देश का है और देश की जनता का पैसा वापस लाएंगे। इतने दिन हैकिंग करके फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, अब उसी हैकिंग से लेट्स रिलीज आवर मनी। अपना संदूक तो वहां है लेकिन उस पर ताला लगा है, ताला खोलना पड़ेगा। ये सब बहुत प्लानिंग से करना होगा। उसे हैक करने के लिए मिनिमम 500 हैकर्स चाहिए। हमें बैंक ऑफ पैराडाइज का सारा पैसा निकालना है। आप में से बैंक सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए किसने काम किया है? आप लोग दूसरों को गाइड कीजिए। याद रहे, इट्स अ वॉर टू ब्रिंग बैक आवर मनी। Are you with me? Are you with me? Are you with me? और इसका मुहूर्त है 12 तारीख, ठीक 12 बजे। टेनेरिफी हमसे 6 घंटे पीछे है। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। सब नींद में होंगे, सिस्टम्स आलसी होंगे, सारे सर्वर्स रेस्ट कर रहे होंगे। And that is the time. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. सुन बेटा, ये लड़की खुद की जान लेने पर तुली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं 100 तक गिनूंगी, तब तक तुम मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो खुद को गोली मार लूंगी। जावेद भाई की बेटी हूँ मैं, मेरे अब्बू जान की कसम। 1 2 3 4 97 98। क्यों मार रहा है इसे? आप रुकिए माँ। तू चाहे जितना भी ड्रामा कर ले, मेरा मन नहीं पिघलेगा। तूने कहा था ना, मैं तेरी आंखों में देखकर बोल रहा हूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तो तुमने क्या किया? धोखा दिया, चीट किया। मुझे इतना दुख दे रहे हो, ये सही है क्या? अच्छा, दिल दुखने पर तुझे इतना दर्द हो रहा है? पता है तेरे बाप ने कितने लोगों को मारा है, कितनी जिंदगियां बर्बाद की है उसने। तो जाकर मेरे पापा से बदला लो, मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? ठीक है, ओके ओके, जो हुआ सो हुआ। चल, तेरा वक्त खत्म, चल। अरे सुन तो बेटा, निकल। मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? बाहर निकल। अगर मेरे पापा को पता चला तो इस घर को जलाकर राख कर देंगे। तो बुला ना, हम यहीं रहेंगे। उसे जो करना है कर ले। बाप को बुलाएगी। माँ, सूटकेस देना। धमकी दे रही है। जा बाहर निकल। वहाँ क्यों बैठ गई? ये मार्केट है, तुम्हारा घर नहीं है। मैं यहीं रहूंगी। सिद्धि कहेंगी। ऐसे देख क्या रही है? ऐसे ही देखूंगी। ऐसे देखकर मुझे गिल्टी फील मत करवा। You know why? You have done a mistake. इसलिए तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है। माँ, चलो अंदर चलो। ये चली उसे जाएगी। ऐसे मत छोड़ बेटा। अबे कसाई! OneTamilMV.com। अगर नेम प्लेट पर कसाई लिखकर तेरे गेट पर लगाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा कि तू कितना बड़ा धोखेबाज है। माँ, वो चली गई। अगर तुम ऐसे खिलाओगी तो ये कभी नहीं जाएगी, हमारे सिर पर बैठ जाएगी। वैसे मेरे घर का पता कैसे मिला? तुमने ही बताया था। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? सत्यवती। वो अपने सिग्नेचर में भी माँ लिखती है। चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, माँ का नाम झूठ नहीं बताएगा। आधार कार्ड ऑफिस जाकर माँ का नाम टाइप किया था, बस एड्रेस मिल गया। बहुत दिमाग चलता है इसका। ठीक है, अब यहाँ तक आ गई हो तो खाना खा लो और अपने घर चली जाओ। मैं यहीं रहूंगी। यहाँ रहकर क्या करोगी? हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। फिर से कह रहा हूँ, मैंने धोखा दिया था। समझ में नहीं आता क्या? हे, वही तो तुझे नहीं आता।
तुझे धोखा देना नहीं आता। तेरे संस्कार ऐसे नहीं है। अरे तुझे इससे प्यार है कि नहीं, ये अपने दिल से पूछ। अब आज से ये यहीं रहेगी। तू बाहर निकल। पापा। बेटी कौन है ये? इसे मैं नहीं जानता। इसे बाहर निकालो। चल रे चल निकल, चल निकल, चल 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 निकल, चल निकल, चल निकल, चल 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 निकल, चल निकल, चल निकल, चल 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 निकल, चल रे, हे चल रे, जा रे जा रे जा रे जा रे। पोड़ा डे, पोड़ा 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 रे, पोड़ा डे, ये पोड़ा 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 रे। हे अदन्नाडु इदन्नाडु आहा आहा बल्लन्नाडु अब्बो अब्बो అనిపించనక్క అందం అంటే నీదన్నాడు అందరికన్నా గ్రేట్ అన్నాడు అమ్మో అమ్మో అర్పించాడక్క ఆడాల ఈక్నెస్ పట్టేశాడే గాల్లో నా మేడలు కట్టేశాడే నట్టెట్లో ముంచేశాడే పొడా 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 రే పొడాడే పొడా 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 రే Every time you try, I want to say goodbye, goodbye, bye, bye, bye. Even if you cry, then I just tell you why. We're done, bonan, 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 bonan. అరే మా ఊరు పక్కూరు వెతికేశాను, వైజాగ్ బెజవాడ తిరిగేశాను, కర్నూలు నంద్యాల గాలించాను, నల్గొండ జనగామ చుట్టేశాను. ఈడెక్కడ దొరకలే నేనెక్కడ తగ్గలే, వెతికాను వెతికాను మొత్తానికి పట్టాను. పట్టాను చూసావా అక్కో ఈడటకారం, వెబ్సైట్ లో ఎట్టాడే నా సంసారం. ఎందుకంత పోయే కాలం పోడాడే పొడా 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 రే పొడాడే పొడా 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 రే పొడా. ఎల్లిపో ఎల్లిపో ఎల్లెల్లి ఎల్లిపో 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 ఎల్లెల్లి ఎల్లిపో పొడా 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 పొడా. सत्या, अपने हरीश को किडनैप कर लिया है। हरीश का फोन इमीडिएटली ट्रेस करो। बता कहाँ है वो? मार दो सर, मुझे मार दो। मार दो बोल रहा है कब से? क्या मारो बोल? कहीं भी मार दीजिए सर, मुझसे मत पूछिए। जावेद, तेरी बेटी लौटाकर अपने दोस्त को ले जाने आया हूँ। मेरी बेटी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। बहुत नाजों से पाला है मैंने उसको। नाजों से नहीं पाला है, भूतनी की तरह पाला है इसे। मेरा भेजा खा रही है। कब से कह रहा हूँ मैं इससे प्यार नहीं करता, सुनती नहीं। पागल हो गई है ये। मेरी बेटी को पागल बोल रहा है? पागल तेरा खानदान होगा। तेरी बेटी को भेज रहा हूँ, मेरे दोस्त को भेज। खजूर का मैं क्या करूँगा? चल जा बे, मेरी बेटी को भेज जल्दी। आने दे मेरी बेटी को। आलिया आजा बेटा। सत्या सत्या प्लीज डोंट लीव मी। छोड़ दे उसको। शूट। पापा प्लीज पापा, सत्या को मत मारो पापा, मत मारो। क्या बोला तूने? तेरा नाम क्या है? बोल। सत्या। पूरा नाम बोल। सत्या मारतंड।
फोन दे। और कितना टाइम लगेगा? इट्स अ ह्यूज डेटाबेस सत्या। सब कुछ कलेक्ट करने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। वो लड़की कहाँ है? उसे उसके पापा के पास भेज दिया, वो अब नहीं आएगी। ऐसा क्यों किया बेटा? बहुत अच्छी लड़की है, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। अरे माँ, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। चला गया तो बेल भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा बाहर रहना जरूरी है। दिस मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। रिमेंबर 12 o'clock। सर, इसे खाना खा लेने दीजिए। महीने में एक बार आता है, पता नहीं ये वापस कब आएगा। तो खा थोड़ी दाल दो। पापड़ देना। चोर को पकड़ने की बजाय चोर चोर चिल्लाने वाले को पकड़ने क्यों आए हो? इतने दिनों से जो ग्रैंड लीकेज सबसे छिपा था, उसका खुलासा अब हो गया है। उसका नाम सत्या मार्तंड है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म पढ़कर देश में हो रहे अन्यायों को कम करने के लिए सीक्रेटली एक वेबसाइट रन कर रहा था। ये सीनियर जर्नलिस्ट दशरथ राम का बेटा है। अपने दशरथ राम जी का बेटा? अगर सत्या मार्तंड के बारे में कहूँ तो यहाँ सबके पसीने छूट जाएंगे सर। एक जर्नलिस्ट एक मैगजीन चला सकता है, एक न्यूज़पेपर चला सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक न्यूज चैनल चला सकता है, लेकिन सत्या मार्तंड नाम का जर्नलिस्ट इज 100 टाइम बिगर देन मीडिया। मोर देन 1000 पीपल आर वर्किंग फॉर हिम। ऑल आर जर्नलिज्म स्टूडेंट्स। इंडिया में अलग अलग नौकरी करते हुए सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हैं सर। सत्या मार्तंड कैसा दिखता है उन्हें नहीं पता, वो कैसे दिखते हैं सत्या मार्तंड को नहीं पता। बट एवरीवन इज वर्किंग फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ सत्या मार्तंड। ऑल आर एथिकल हैकर्स, वेरी इंटेलिजेंट एंड हाईली स्किल्ड, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। हर किसी के सिस्टम को इजीली हैक कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी किसी से भी बात करे, चाहे फोन पर, लैंडलाइन पर या इंटरनेट पर, ऑन एन एवरेज 10 मिलियन टारगेटेड कॉल्स रिकॉर्ड किए गए हैं। तब तो उसने मेरे भी सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए होंगे ना? प्राइम मिनिस्टर के कॉल्स जब उसके पास हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं होंगे सर? सर, उसका इंटेंशन सही है लेकिन उसका तरीका गलत है सर।
और इस वजह से जनता का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। What he is doing is nothing but terrorist act. जब तुम ही कह रहे हो कि वो टेररिस्ट है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? सर, पूरा देश उसके सपोर्ट में है। सारे जर्नलिस्ट एक हो गए हैं। अगर उसे फांसी पर लटका दिया ना, तो जिसने फांसी पर लटकाया जनता उसे फांसी पर लटका देगी, याद रखिएगा। साल तक अंडरग्राउंड रहा, लेकिन उस साले ने मुझे और मेरी बैंक को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैंने उसे सड़क पर खड़ा कर दिया, जैसे को तैसा। वो जेल से बाहर नहीं आएगा, वहीं सड़कें मारेगा। रो क्यों रही है? उसने तुझे रुलाया, मैंने उसको रुलाया। नींद हराम कर दी मेरी। जिंदगी में जावेद भाई किसी से नहीं डरा, लेकिन उस साले ने आकर। मेरी वही तो ख्वाहिश थी ना पापा। क्या? मैंने कहा था जिसको देखकर जावेद भाई डर जाए। मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी है, और अगर आपने मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जानते हो मैं कौन हूँ? जावेद भाई की बेटी हूँ मैं। I'll jump off this plane. मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ राजा। इतने दिनों से मास्क पर मास्क लगाकर हमारी नींद उड़ा रखी है तूने। एक बात बता, ये सब करके तुझे मिला क्या? तूने मेरे सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए। जब मैंने जावेद से बात की वो तो किए ही होंगे, लेकिन जब मैंने गर्लफ्रेंड से बात की तो वो क्यों किए? राजा, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत पर्सनल बातें की थी, वो तो दे दे। देगा कि नहीं बोल? अरे कुछ तो बात कर यार। ओ सुन राजा, तुझे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। तू जर्नलिस्ट कम टेररिस्ट ज्यादा लग रहा है। ए सुन, तेरी इंक्वायरी करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई है मैंने। कल वहां कुछ अनाप शनाप मत बक देना, अपनी गलती मान लेना। और हाँ, तूने कहा तू जो भी कहेगा टीवी पर लाइव कहेगा, सबके सामने। ऐसा क्या कहेगा? सुन ले, कमेटी के सामने मेरे बारे में నా గురించి గాని మా వాళ్ళ గురించి గాని మాట్లాడావో నా సంగతి తెలుసుగా నీ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ मेरे आदमियों के बारे में अगर कोई भी बात की तो तू मुझे जानता नहीं है। तेरा बाप भी जर्नलिस्ट था क्या? उसका भी गला कटवा दूंगा, छोटे छोटे टुकड़े करवा के गली में फिकवा दूंगा। दिनों तक जिस जर्नलिस्ट ने अपनी पहचान छुपा रखी थी, मिस्टर सत्य मार्तंड, आज पहली बार कोर्ट में लाइव बात करेंगे। Satya Martand is charged with several criminal cases: theft of government property, violating the act through unauthorized communication, revealing national defense classified information, etc. ये सब क्यों किया? तुम पर सैकड़ों एलिगेशंस हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कमेटी से कहो। सर, मेरे पापा एक जर्नलिस्ट हैं। नाम है दशरथ राम। मेरे बचपन में ही एक हादसा हुआ था। मेरे इस देश में किसी जर्नलिस्ट का डर कर जीना मुझे पसंद नहीं। दुख हुआ और उसके बाद गुस्सा आया, और उसी गुस्से का नतीजा है ये ग्रैंड लीकेज। लेकिन अपने देश में लूटने वाले ही नहीं, देश से प्यार करने वाले भी लोग हैं। ऐसे लोगों के सपोर्ट और उनके फंड्स की वजह से ही मैं इसे चला पा रहा हूं। इसे बनाने के लिए मुझे 10 साल लगे। सर, 1947 में हमें आजादी मिली।
हमें ब्रिटिश लूट रहे थे, इसीलिए उनसे लड़कर हमने उन्हें देश से भगाया। लेकिन उन्होंने अपने लिए रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, डैम्स बनाए। और देखिए सर, जहां हम बात कर रहे हैं, इस कोर्ट का प्लान भी उन्हीं का है। लेकिन आजादी मिलने के बाद उनसे 1000 गुना ज्यादा अपने ही लोगों ने अपने देश को लूटा है, 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 देश को लूटा है। ఈ రోజు మన పిల్లలు చదువుకోవాల్సింది ఆ తెల్లోడి గురించి కాదు సార్, మనలాగే ఉంటూ మనల్ని దోచుకుంటున్న నల్లోడి గురించి. నల్లోడా? నల్లోడంటే ఎవరు తమ్ముడు? నిన్నే. और ऐसे ही गद्दारों की पोल खोलने का प्रोग्राम है ये ग्रैंड लीकेज। सर, जब देश आजाद हुआ तो $1 की कीमत ₹1 थी, और उसी रुपए को हमने बहुत सारी मेहनत करके 70 रुपयों तक गिरा दिया है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? करप्शन। सरकार जो अच्छे काम करना चाहती है वो जनता तक नहीं पहुंचते। एग्रीकल्चर स्कैम, मेडिकल स्कैम, रेशन स्कैम। अरे इन लोगों ने तो जनता के 4 पैसे भी नहीं छोड़े हैं। लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। क्रिकेट स्कैम, गोल्ड स्कैम, चिट फंड स्कैम, मार पर मार, मार पर मार। ऐसे अगर हर जगह मार खाते रहेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी सर? गंदी जगह नहीं बदली, गरीबों का जीवन नहीं बदला, हमारे पेट के लिए अनाज उगाने वाले किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी, उगाने वाले किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी। गद्दार नहीं, जो पैसा इन्होंने लूटा है उसे छुपाने के लिए तिजोरी और घर में जगह नहीं बची। వీళ్ళు దోచుకున్న డబ్బు దాచుకోవడానికి ఇల్లు బీరువాలు చాలకా तो टेनेरिफे आइलैंड में छुपा दिया है सर, बैंक ऑफ पैराडाइज। उस बैंक में ब्लैक मनी नहीं है सर, हमारी मेहनत, हमारा खून है। वो सारे पैसे हमारे, साले तेरी तो। हम जर्नलिस्ट जान पर खेलकर देश की हर एक समस्या आपके सामने रखते हैं, लेकिन आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। नहीं लेते। इसीलिए मैंने तय किया है कि जो आपको करना है वो भी मैं करूंगा। कर ले, कर ले, कर ले। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि सही समय पर इन गद्दारों को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, 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 मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, at the rate, at the rate, at the rate। N K 0 0 7 G 2 F A L 4 2 0 S I C Enter, 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 enter। Within 2 minutes इन सारे गद्दारों के अकाउंट्स में हैक कर रहा हूँ। हैक कर रहा है? पर क्यों हैक कर रहा है? वो तेरा पैसा थोड़ी है, फिर किस लिए हैक कर रहा है तू? जब घड़ी के ये दोनों कांटे आपस में मिल जाएंगे तब मेरे देश में पैसों की बारिश होगी। हर गरीब इंसान को, हर एक किसान को, हर परिवार जिसमें राशन कार्ड है, हर इंसान जिसके पास आधार कार्ड है, उन सबको पैसा मिलेगा। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हर एक अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, रेड क्रॉस, ब्लू क्रॉस और पेंशन लेने वाले हर एक बुजुर्ग, अपना फोन चेक कीजिए। लोन लेने वाले किसानों, अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। ट्रैक्टर या पंप जो चाहे खरीद लीजिए। जितनी विधवा महिलाएं हैं या देश की जितनी गरीब महिलाएं हैं, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका अकाउंट है तो घर में लक्ष्मी प्रवेश करेगी। इसीलिए बैंक अकाउंट और आधार कार्ड बनवा लीजिए, कब क्या हो जाए पता नहीं। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो हम इन कमीनों से लाखों करोड़ों रुपए लूट लेंगे। मेरे देश में बेचारे गरीब 30 करोड़ लोग भूखे हैं। ऐसे हालात हैं कि एक दिन में 7,000 लोग भूख से नींद में मर जाते हैं। और ऐसे बहुत से लोगों को आज मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो पैसा आपको मिल रहा है उसमें से 10 या 20% उन गरीब लोगों में बांट दीजिए, उनका भला होगा। Are you with me? ओके,
आज के बाद देश के गरीबों का पैसा लूटने के बारे में कभी मत सोचना। बहुत बुरा होगा। ये देश तुम गद्दारों की वजह से बर्बाद हो रहा है। अब तुम्हारा खेल खत्म होता है। The time is up. The time is up. The time is up. The time is up. Check your mobiles and accounts. मैंने जो किया गलत है। इट्स इलीगल। आप जो भी सजा देना चाहेंगे आई एम रेडी। अगर फांसी भी चढ़ाना चाहते हैं रेडी। अगर मैं आज यहां कुछ बोला तो मेरे पापा का गला काटने की धमकी दी थी उस मंत्री ने। पापा, उस दिन मुझे कुछ ना हो जाए इसलिए आप डर रहे थे। आज अगर आपको ये लोग कुछ कर दें इसलिए मैं भी डर जाऊं तो क्या फायदा होगा? जर्नलिज्म एक सच है, एक सच है, एक सच है। जर्नलिज्म, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म। देश के लिए जान दीजिए पापा, देश के लिए जान दीजिए अपनी। उससे महान काम और क्या होगा? जर्नलिज्म, इज्म, जर्नलिज्म, दिस इज पेट्रियोटिज्म। सारे के सारे चोर, सारे के सारे चोर, सारे के सारे चोर। ढूंढने से भी सच्चा इंसान नहीं मिल रहा, ढूंढने से भी सच्चा इंसान नहीं मिल रहा, ढूंढने से भी सच्चा इंसान नहीं मिल रहा। देश के रखवाले ही देश को लूट रहे हैं, देश के रखवाले ही देश को लूट रहे हैं, देश के रखवाले ही देश को लूट रहे हैं। भाई किसी को नहीं छोड़ना, भाई किसी को नहीं छोड़ना, भाई किसी को नहीं छोड़ना। जर्नलिज्म, पेट्रियोटिज्म, जर्नलिज्म, पेट्रियोटिज्म, जर्नलिज्म, 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 इज्म। భయం లేదు బెదురు లేదు ఎవడైతే ఎంటి బే జాన్ మే దమ్ హై చేతిలో పెన్ హై వాడేస్తే గన్ హై జజ్జన కా సబ్కు బజా దో ఉల్టాగా ఏదున్నా సీదా కర్ దో సబ్ని కాలో నంగా కర్ దో नंगा 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 कर दे रे। जर्नलिज्म, इज्म, इज्म, निज्म, निज्म, जर्नलिज्म, दिस इज पेट्रियोटिज्म। जर्नलिज्म, इज्म, इज्म, निज्म, निज्म, जर्नलिज्म, दिस इज पेट्रियोटिज्म। पेपर, मैगजीन। Ism, journalism, this is patriotism. Journalism, ism, journalism, this is patriotism. Paper, magazine, radio, TV, website, network, यही हमारी ताकत है। जाने खुद को पहचानो, जन गण मन गूंज उठे रे। सबको निकालो, नंगा कर दो, नंगा 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 कर दो रे। जर्नलिज्म, इज्म, जर्नलिज्म, दिस इज पेट्रियोटिज्म। जर्नलिज्म, इज्म, जर्नलिज्म, दिस इज पेट्रियोटिज्म। भाई किसी को नहीं छोड़ना। सबकी जिंदगी में खुशियां भरने वाला सत्या मार्तंड है। पूरा देश खुशी से होली मना रहा है।
रुको, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो? हाँ? Stop the van! I said stop the bloody van right now! रुको। सुन रहे हो तुम लोग? रुको! पूरा देश होली मना रहा है, सारा देश रंगों से भर गया है। सर, सर, और कितने लोगों को मारेगा? अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कितनों को भी मार सकता। शेट्टी, हथकड़ी खोल। हेलो। अरे जब्बार, तू पागल हो गया जो उसको किडनैप करके ले गया? पता है ना उसने हमें बर्बाद कर दिया। वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। उस जावेद को अक्ल नहीं है क्या? कम से कम तू तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर। देख, हम सब लोग बदला लेना चाहते हैं। हम सब मिलकर 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 100 करोड़ देंगे। तू उसे मार दे, मार दे उसे, मार दे उसे। किससे बात कर रहा था तू? मिनिस्टर ने एक पंपर ऑफर दिया है भाई, मारने पे 100 करोड़ देगा। किसकी बात कर रहा है? एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? वो दामाद है मेरा। दामाद को क्या, अपने बाप को मार दूंगा। रंग 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 खुशियों के रंग ले। तेरे लिए यही सही है। तेरे आदमी तुझे ही मार देंगे तो तुझसे पीछा छूटेगा मेरा। रंग 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 ले। रंगी हो जाए अंबर, ऐसा हो सेलिब्रेशन। जितने भी है दुष्ट यहाँ सबको तू मार दे। जो गवाया है उसका बदला ले, बदला ले, बदला ले, बदला ले। बढ़ 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 ले तू लक्ष्य की तरफ चल, करना परवाह बढ़ता जा। इंसाफ करते जा, थोड़ा भी ना घबरा, सब जाने तू सही है। जनगण माना, ये देश मेरा महान। जनगण माना, ये देश मेरा महान। बात सुन, मेरी बेटी मेरे लिए उन करोड़ों से बढ़कर है। वो मेरी सारी दौलत छोड़कर तेरे पास आना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे दिल में है क्या। सिर्फ एक बार कह दे, तेरे दिल में उसके लिए प्यार है कि नहीं? मैं उसका हाथ तेरे हाथ में दे दूं। बीड़ी है क्या? दे दे।
पुलिस से बच के रहे। मेरे जैसे तो कहीं भी जी ले, लेकिन मुल्क को तेरे जैसों की जरूरत है। तेरा यहाँ रहना जरूरी है। ठीक है, तो हमें गोवा ड्रॉप कर दो। कहाँ? गोवा। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद सत्या मार्तंड एक बार फिर से गोवा पहुंचते ही अज्ञातवास में चला गया। दुनिया में कहीं भी अन्याय हो रहा हो, ऊपर वाला हमें आकर हमें नहीं बचाता। हमारे बीच रहने वाला ही कोई एक सच्चा देशभक्त ऐसा कर सकता है। और एक जर्नलिस्ट